प्रीति की शादी को 2 साल हो गए थे और उसका पति एक अच्छे बैंक मैनेजर की पोस्ट पे था। आज प्रीति घर में कुछ काम कर रही होती है और उसका पति घर आ जाता है और उससे बोलता है, एक गुड न्यूज है। तभी प्रीति बहुत एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है, क्या है, जल्दी बताओ। तब वह बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और अब मेरी सैलरी 1 लाख महीना हो गई है। यह बात सुनकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मैं तो अमीर बन गई। प्रीति फैसला करती है कि इस खुशी को मनाने के लिए वह शहर के सबसे महंगे होटल में जाएगी। जो सपना उसने 2 साल से देख रखा था, आज उसे पूरा करके रहेगी। अब प्रीति सज धज कर शाम को तैयार होती है और अपने पति के साथ शहर के सबसे महंगे होटल में डिनर के लिए जाती है। जब प्रीति होटल के गेट पर पहुंचती है तो वह देखती है कि होटल तो बहुत ही आलीशान है। होटल के बाहर बाउंसर भी खड़े हैं। अब प्रीति को थोड़ा घबराहट भी होती है क्योंकि वह पहली बार इतने बड़े होटल में डिनर करने के लिए जा रही थी। फिर अपने पति से बोलती है, चलो चलते हैं, हमने तो अच्छे कपड़े भी पहने हुए हैं तो सब हमें अमीर ही समझेंगे। यहाँ तो बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, हमारी गाड़ी तो उनके सामने कुछ भी नहीं लग रही। अब दोनों होटल के अंदर जाते हैं। क्योंकि होटल में बहुत भीड़ थी, इसीलिए प्रीति एक खाली टेबल पर पति के साथ बैठ जाती है। तो वह देखती है कि एक साधारण से कपड़ों में एक लड़का उसकी ओर बढ़ता है और वह प्रीति को देख के चौंक जाता है और उस आदमी को अपने कॉलेज टाइम की बातें याद आती है कि प्रीति को वह बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसके गरीब होने की वजह से प्रीति ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था और बोला था कि तुम जैसे गरीब से मैं कभी शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरे बहुत महंगे शौक हैं जो तुम कभी पूरा नहीं कर पाओगे। अब उस साधारण से दिखने वाले आदमी को देखकर प्रीति को वह सब बातें याद आ जाती हैं। तभी प्रीति उससे बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें इतने महंगे होटल में घुसने किसने दिया? तुमने मुझे देखा होगा और मेरा पीछा करते हुए इस होटल में आ गए होगे। वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम्हें घुसने किसने दिया? यहाँ वेटर हो क्या? प्रीति उस साधारण आदमी को इतना सब कुछ बोलती रहती है और वह साधारण आदमी उसको चुपचाप सुनता रहता है। उतने में ही प्रीति जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चले जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी प्रीति देखती है कि 5-6 बाउंसर उसके पास आकर प्रीति और उसके पति को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। इतने में प्रीति गुस्से में बोलती है, अरे हम पैसे वाले हैं, पैसे देंगे, यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं, तुम धक्का मारकर हमें बाहर क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ मैनेजर प्रीति से बोलता है, आप यहाँ नहीं खा सकती, आप यहाँ से चली जाइए। लेकिन प्रीति उनसे झगड़ने लगती है और बोलती है, कोई मैं फ्री में नहीं खा रही, तुम्हें पैसे दूंगी। लेकिन मैनेजर उनकी एक नहीं सुनता और बाउंसर से बोलता है कि इन्हें धक्के मारकर होटल के गेट के बाहर कर दो। अब यह सुनकर बाउंसर प्रीति और उसके पति को होटल के बाहर जाने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वह बाहर जाते हैं उतने में ही साधारण आदमी उन्हें रोक लेता है और बोलता है, रहने दो, इनसे बोलो खाना खा ले और आइंदा इस होटल में फिर दोबारा न आए। यह सुनकर बाउंसर रुक जाते हैं और बोलते हैं कि आप आज खाना खा लीजिए और मैनेजर भी बोलता है कि आप खाना खा लीजिए, आइंदा के बाद इस होटल में दोबारा मत आना। अब यह बातें सुनकर प्रीति चौंक जाती है कि एक साधारण आदमी की बातें सुनकर यह मैनेजर और बाउंसर रुक गए। ऐसा क्या है इस आदमी में? हमने तो इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। अब प्रीति उस मैनेजर से पूछती है, अच्छा एक बात बताओ, हमने तुम्हें इतना कुछ बोला, तुमने हमारी एक बात नहीं मानी और ना ही सुनी, और इस साधारण से गरीब आदमी की बात तुमने एक बारी में मान ली, आखिर बात क्या है? तभी वो मैनेजर बोलता है कि क्या आप इनको नहीं जानती हो? आप इस होटल में पहली बार आई हो? प्रीति बोलती है, हाँ मैं पहली बार आई हूँ। कौन है ये? तभी होटल का मैनेजर बोलता है, ये इस होटल के मालिक हैं और ऐसे 10 होटल इनके पूरे देश में है। यह हमेशा ऐसे साधारण सिंपल कपड़ों में ही रहते हैं क्योंकि इनकी गरीबी का किसी लड़की ने मजाक उड़ाकर धोखा दिया था।
तब से इन्होंने हमेशा अपने आप को साधारण रखा, लेकिन अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखा। तभी उन्होंने आज तुम्हें यहाँ पर खाने के लिए परमिशन दे दी, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हरकतों से तुम जैसे लोगों को इस होटल में घुसने भी नहीं दिया जाता। चुपचाप खाना खाओ और यहाँ से चले जाओ। अगर मालिक ने आज हमें नहीं रोका होता तो तुम्हारी जगह सीधे गेट के बाहर होती। ऐसा बोलकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। अब प्रीति अपने पति के साथ बैठी होती है और बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है। मैं तो सोच रही थी कि मेरे पति की 1 लाख रुपए तनख्वाह हो गई है और मैं बहुत अमीर हो गई हूँ, लेकिन यह तो हमसे भी 10 गुना ज्यादा अमीर है। काश मैंने उस समय इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज मैं इन सभी 10 होटल की मालकिन होती। प्रीति को ऐसा सोचकर बहुत लालच आ जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव लालची टाइप का होता है और वह सोचती है कि अभी भी क्या जा रहा है, एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ। ऐसा सोचकर प्रीति उसको देखने लगती है और उसके पास जाती है और उस साधारण आदमी से बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं कॉलेज टाइम पर तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, लेकिन आज मुझे तुम्हारी सादगी पर नाज है और मैं अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि तुम ही मुझे सच्चा प्यार करते थे और आज भी मुझे प्यार करते हो। अब वह साधारण आदमी प्रीति की ये सब बातें सुनकर उसको जोर से एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता था और तुम्हारे प्यार में अंधा था, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें किसी से प्यार नहीं है। जो पैसों के लिए अपने पति को छोड़ने को तैयार है वह किसी को भी छोड़ सकती है। और मुझे दुख होता है कि मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जो किसी के प्यार के लायक ही नहीं, सिर्फ पैसों की लालची हो तुम। प्यार करना मेरा एक बुरा सपना था तुमसे। चुपचाप चली जाओ, नहीं तो मैं बाउंसर बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर करवा दूंगा। अब प्रीति अपना सा मुंह लेकर होटल से बाहर चली जाती है।